शौकत साहब, पहले आप ही बता दीजिए, अभी इस वक्त भी कमेटी का इजलास चल रहा है, पॉलिटिकल कमेटी का इजलास, उसमें आपकी क़यादत बैठी हुई है। पार्टी के जो अभी एग्जिस्टिंग ऑफिस बेरर्स हैं उसके ऊपर बहुत शदीद तनकीद है, कुछ रोशनी डालिए। डी चौक का फैसला तो हुआ, पार्टी का फैसला था। लेकिन मेरी जो ज्यादा मैंने जो फोकस किया वो ये देखा कि जब हम वहां से रवाना हुए, उधर तक पहुंचे, लोग तो काफी निकले थे। और इमरान खान की काल पे तो लोग निकलते हैं, वर्कर्स निकले। लेकिन जो मेन पॉलिटिकल हमारी लीडरशिप थी वो गायब रही मंजर से। और सबसे जो बड़ा खिला मैंने देखा वो ये था कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, कोई हमारे दरमियान मुशावरत नहीं थी। तो डेफिनेटली हमने डी चौक तो जाना था, लेकिन उससे आगे हमारा कोई काम नहीं था। सबको कहा गया था कि जी उससे आगे नहीं जाना है। अब ये किस तरह हुआ कि मुझे नहीं इल्म है, लेकिन अगर लोग चले भी गए, वहां बैठ भी गए, तो मेरे ख्याल से जो हुकूमत ने रवैया इख्तियार किया कि जी इस तरह भगाना है कि गोली मार के, ये सियासी कल्चर नहीं था। पार्टी की आदत से इसका गायब कौन कौन था? बहुत सारे थे जी। अब लीडरशिप तो जाहिर है मैंने तो नहीं देखी, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी। और मैंने नहीं देखी तो मैंने अपनी आवाज उठाई, क्योंकि ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था। और अगर ये हिकमत अमली हो जाती और हम सिर्फ जो अटक है ना, जहाँ पे पहला इन्होंने कंटेनर लगाया था, पाकिस्तान पहले से बंद था 2 दिन से, हम अटक पे बैठ जाते, कोई फैसला करने वाला होता, वहीं पे बैठ जाते, 2 दिन भी बैठे रहते तो हुकूमत घुटने टेक देती। लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा फैसला साजी पे हावी कौन जो था? फैसला साजी पे हावी कौन था? अली मीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, बुशरा बीबी, कौन फैसला ले रहा था? मैं तो एक आम आदमी, आम वर्कर हूँ। मुझे नहीं पता, यही तो मैं पूछ रहा था ना कि भाई ये कौन ये फैसले क्यों नहीं हुए पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से। अगर वो ये कहते हैं कि जी हमारी बात नहीं मानी जाती थी, तो मैंने उनसे कहा कि फिर रिजाइन कर देते। जब फिर इतना बड़ा इवेंट कराने का फिर क्या मतलब? इमरान खान तो बेचारा जेल में पड़ा है, वो कह रहे हैं कि जी उसके नाम पे लोग निकल आए, आपको बड़े बड़े ओहदे मिले हैं, और आप आराम से बैठे देख रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। तो मैंने उस पर तनकीद की है, मैं बिल्कुल आज भी उस पर कायम हूँ कि ये बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है इन लीडरशिप की तरफ से। और हमें हमें डी चौक आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हमें अपने मुतालबात अगर ना भी मनवाए जाते तो एक दो मुतालबात तो हो ही जाते, और कोई रास्ता निकल आता। वो पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से उधर हुकूमत के पास भी जो वजीर दाखिला है वो पॉलिटिकल नहीं है। अगर भी थोड़ा बहुत अगर कुछ होता ना तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ हो जाता। लेकिन बदकिस्मती मैं कहूंगा। शौकत यूसुफ से सब जो एहतजाजी रैली आनी थी, आमतौर पर पहले ख्याल ये था कि अली मीन गंडापुर उसको लीड करेंगे, बुशरा बीबी हो सकता है कि उसके अंदर मौजूद ना हो, लेकिन लास्ट फ्यू डेज़ की डेवलपमेंट ये थी कि फ़ैसला साजी के अमल में शायद बुशरा बीबी का रोल बढ़ गया था और एहतजाजी रैली के अंदर उनकी मौजूदगी भी। क्या बीबी अपनी मर्ज़ी से खुद आई या ये पार्टी का फ़ैसला था कि उनको इस एहतजाज के अंदर शामिल होना चाहिए? देखिए, मेरे इल्म के मुताबिक पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया था। और कोई बैरिस्टर फ़ैसला सैफ नहीं की भी किया था? आपने सुनी कि जी ये तो मेरी आवाज आ रही सरप्राइज़ है? है कि अगर पार्टी का फैसला नहीं था तो बीबी उसके साथ एक लीडिंग रोल में हमें नज़र आई। पार्टी ने फैसला नहीं किया था, लेकिन बीबी खुद से अपने एक लीडिंग रोल खुद तो एज्यूम नहीं कर सकती। बुशरा बीबी, मैं अभी भी कहता हूँ, गैर सियासी खातून है। जाहिर है उसका शौहर जो है वो बेगुनाह जेल में है, और वो अपने अपने जज्बात से निकली है और वहां तक पहुंची है। उसका देखें, ये तो किसी को इल्म नहीं था ना। ये जो हम वर्कर लेके गए, क्या हमने उनको ट्रेन किया था कि गोलियां बरसेंगी, आपने कहीं नहीं जाना है? या लीडर्स को कहा था कि ये इस तरह की कोई ट्रेनिंग हमने दी थी उनको कि यहाँ से गोली आएगी, वहां से गोली आएगी, आपने भागना नहीं? ये कोई बारिश हो रही थी कि बारिश से भागे हैं? मतलब देखें, ये तो हुकूमत की भी जिम्मेदारी थी। जो जो हुकूमत ने काम किया वो इंतहाई गलत काम किया, ये तस्लीम कर ले। ये तो तारीख रकम हो गई है, ये कोई ढकी छुपी बात तो नहीं है। आज अगर मीडिया खामोश है तो कल बोलेगा इसके ऊपर कि आपने कितना जुल्म किया है। आप दूसरी शौकत बात साहब, ये है कि शौकत साहब जो मैं तो किसी एक के वर्कर के भी मारे जाने के ऊपर उसकी मजम्मत भी करूंगा और दुख का इजहार भी करूंगा। एक सिक्योरिटी वाले के मारे के जाने के ऊपर भी तकलीफ का इजहार होना चाहिए। बहुत तकलीफ दे होता है कि कोई पाकिस्तानी इस तरह बिला सबब बगैर जी किसी मैं वजह के किसी भी इश्तालंगेजी के नीचे में उसकी जान चली जाए। लेकिन आपकी जमात की जानिब से जो नंबर्स आ रहे हैं वो परेशान कुन है। मैंने गुज़श्ता रोज़ भी इसके ऊपर बार बार इसरार किया था कि हमारे पास तस्दीक नहीं है कि दर्जनों मारे गए, तस्दीक नहीं है इसकी, अभी तक भी नहीं है। आपकी काबीना ने इसके बता ऊपर गौर किया है कि एक्चुअली वेरीफाइड नंबर मैं कितना है जिनकी अमवात हुई इस एहतजाज के नतीजे में?
वेरीफाइड, क्लेम नहीं। क्लेम बहुत हैं, क्लेम खतरनाक हैं, वो मैं उसको दोहराने से मैं गुरेज करता हूँ। जी देखिए, आपने रेंजर्स की बात की, पुलिस की बात की, क्या वो हमारे बच्चे नहीं है, हमारे भाई नहीं है? ये वर्कर्स हमारे बच्चे भाई हैं, हमारे लिए तो सारे पाकिस्तानी है ना। अब सारे हमारे, तो कोई भी शहीद हो, कोई भी जख्मी हो, कोई भी हो, सबसे सब पे अफसोस है। ये नहीं होना चाहिए था। ये कहाँ से हुआ? किसने कहा था कि मोटरवे खोदो? गवर्नमेंट ने खुद खोदी है ना। तो मोटरवे खोदने से कोई जुलूस आपका उठता है? वेरीफाइबल नंबर क्या है जिन लोगों की गोली लगने से बात हुई? कोई वेरीफाइबल नंबर जिनका डेटा पूरा विद बिल्कुल डिटेल उसका अवेलेबल हो, फैमिली से वेरीफाई किया जा सके? मलिक साहब, इस पे 3-4 दिन लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। कोई कह रहा है उनको जेल में डाला है, कोई कहता है कि जी वो शहीद हो गया है, कोई कहता है वो जख्मी है, कोई, ये 3-4-5 दिन और भी लगेंगे कि लोग घरों में ना आए, उनको पता चले, फिर वो थानों में देखेंगे, नहीं हुए तो वो सारे मिसिंग हो गए। ये तो बहुत बड़ा वाकया हुआ है ना, ये कोई मामूली वाकया नहीं हुआ है, इसकी तो अभी तो जुडिशियल राना इंक्वायरी साहब होनी ने चाहिए। एक नंबर बोला हाँ, है कि 2 से 2,500 लोग गिरफ्तार हैं, 950 इस्लामाबाद से, जो आईजी ने भी नंबर, राना साहब ने भी उसकी तस्दीक कर दी है, और 1150 या 1100 के करीब लोग जो हैं वो अटक से गिरफ्तार हैं। तो आपको उस वेरिफिकेशन से पहले ये दर्जनों अमवात का नहीं कहना चाहिए था, इससे बहुत इश्ताल फैलता, गुस्सा आता है, मुझे भी सुन के गुस्सा आएगा, आपको भी आएगा। तो नंबर बोलते हुए हमें बहुत केयर करनी चाहिए। आपके ज़ख्मी लोग हैं इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में, उसकी बड़ी आसानी से तस्दीक की जा सकती है, कुछ एक की डेड तो बॉडीज़ की भी बड़े तस्दीक की जा पैमाने पे सकती है, शहीद, लेकिन दर्जनों के देखिए, ऊपर कहना बहुत बहुत बड़ा एक एग्जेजरेशन हो जाएगी। मैं बोलूं अभी? अच्छा देखिए सर, जी जी। बात ये है ना कि तादाद तादाद तो एक अलग बात है। तादाद तो मैंने, जाहिर है हमारे पास, हम इस्लामाबाद कोई जा नहीं सकता है, वहां पे अस्पताल कोई जा नहीं सकता है, गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। तो देखिए, इस पर टाइम तो लगेगा, लेकिन ये हर, अब मेरे शांगला में शहीद हुआ है, कल उसका जनाजा हुआ है, और मैं उसके सुबह जा रहा हूँ उसकी दुआ के लिए। और 5 जख्मी हैं, अगर नाम चाहिए मैं अभी आपको भेज देता हूँ, कंफर्म कर लें। एक जिले से, छोटा सा जिला है यहाँ, इससे 5 लोग जख्मी हैं, गोलियां लगी हैं। वो नहीं लगा है, कोई शेलिंग वेलिंग नहीं हुई, गोलियां लगी हैं। ये जो कह रहे हैं कि जी कहीं गोली नहीं लगी, आज जो एबटाबाद में शहीद हुआ था उसकी नमाज जनाजा हो गई, वो देख लें, उन उस पर भी गोलियां लगी हैं। तो ये जो गवर्नमेंट दावा कर रही है ना कि और कुछ वो भी नहीं हुआ, ये शौकत झूठ साहब, बोल रहा है। आपने उसकी भी तो तखसीस की है? शौकत साहब, उसकी आपने तफरीक की है कि किसको बुलेट जो लगी हैं वो रबर बुलेट्स हैं और किसको लगी हैं जो दूसरी बंदूक की एमुनेशन की गोली है, लाइव एमुनेशन वाली हिट? दोनों की तखसीस है आपके पास? देखें, जो बंदा मरता है ना गोली से, अब आप उसको रबड़ की गोली कहें या ये इसको जो भी कहें, जो बंदूक की गोली है ना, जो अंधार से पार होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और वो मेरे ख्याल से कुछ दिन सब्र कर ले, ताकि पूरी तरह, क्योंकि हमें तो देखे ना, इस वक्त जो पार्टी के सूरत हाल है, मैं तो इसी पे, तो मुझे वो हो रहा था कि मैंने कल जो गुस्सा किया, तो कुछ लोग मेरे से नाराज भी हो गए, पार्टी के लोग। लेकिन देखिए, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम सियासी स्ट्रगल कर सकते हैं, अच्छा हम सियासी स्ट्रगल कर, अच्छा, ठीक है। शौकत यूसुफ भाई साहब, आपकी पार्टी के सामने क्या हिकमत अमली है? क्योंकि पार्टी को एक बड़ा सेटबैक हो गया, ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस थी जो केपी से आपने मोबिलाइजेशन की, लेकिन आपने एंड रिजल्ट्स अचीव कैसे करने हैं उसके ऊपर आपके पास हिकमत अमली नहीं थी। कहाँ बैठना चाहिए था, कहाँ रुकना चाहिए था, कहाँ मुज़ाकरात होनी चाहिए थी, मुज़ाकरात को आपको स्पेस देनी थी। ये क्राउड सिर्फ प्रेशर के लिए बिल्डअप था, बाकी आपको मुज़ाकरात से ही अचीव करना था, आपने उसको स्पेस नहीं दी। तो अब आपको बड़ा सेटबैक हो गया, दोबारा मोबिलाइजेशन चंद माह तो आप भूल जाइए कि मोबिलाइजेशन दोबारा कर सकेंगे। नहीं देखें, हिकमत अमली तो बननी चाहिए और सीखना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, पॉलिटिकल वर्कर्स को। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वर्कर मायूस नहीं है, क्योंकि वर्कर ने अपनी ड्यूटी पूरी की है, और वर्कर आज भी चार्ज है। अगर इमरान खान कॉल देता है, वो कल भी निकलने के लिए तैयार है। लेकिन हमें जो इस वक्त हायरार्की है हमारी, उस पर हम जरूर बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, और हम चाहेंगे कि सियासी कल्चर को फरोग दिया जाए। तो हुकूमत जो है वो भी अपने उस रवैये के ऊपर नजरसानी करे। जब तक आप मुज़ाकरात और ये चीजें बंद कर देते हैं ना, तो उससे नुकसान होता है, पॉलिटिकली भी और मुल्क को भी। तो जो रवैया वहां से मैं देख रहा हूँ, कल मैं एक्सपेक्ट ही कर रहा था प्राइम मिनिस्टर से कि वो इस तरह कहेगा कि जी ये तो दहशतगर्द है, ये तो, अब आप जिम्मेदार शख्स हैं, आप किस तरह डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं? मतलब क्या सबूत है आपके पास? और अगर आप ये कह रहे हैं कि 2 नहीं 8 बंदे मरे, तो 8 क्यों मरे आखिर? वो तो पॉलिटिकल वर्कर थे, वो तो वहां नहीं, पे एक भी नहीं एहतजाज, जानी चाहिए, पुरअमन एहतजाज, जान तो एक की भी नहीं जानी तो चाहिए। नहीं होना चाहिए।
चाहे वो रेंजर्स की गई है, चाहे पुलिस की गई है, चाहे वर्कर की गई है, कंटेनमेंट है। क्यों गई है? मतलब ये इसमें हुकूमत को ऐसे इकदाम उठाने चाहिए थे कि वो सर सिक्योरिटी भी पुलिस वाले देती और बड़ी साथ जो तादाद है ना। में जख्मी जो है ना, पुलिस वाले बड़ी तादाद में हॉस्पिटल्स के अंदर उनकी भी तादाद है। जब हमारे रिपोर्टर्स को मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि पुलिस वालों की बड़ी तादाद है जो जख्मी हैं। वो ये जो सरिये वरिये और इस तरह की चीज़ें और यहाँ पुलों से गिरने से भी जख्मी हुए हैं, वो बहुत तकलीफ दे है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दोनों तरफ से कोई भी जख्मी हो तो वो है तो हमारा ही भाई है जो भी जख्मी हुआ है। लेकिन आप ये बताइए कि ये जो एहतजाज का अपना रिजल्ट अचीव ना कर पाना है, क्या इमरान के लिए मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी सियासी तौर पर? नहीं देखिए, ये तो सियासी स्ट्रगल होती है ना। सियासी स्ट्रगल में ये तो नहीं होता। ये मैं समझता हूँ कि कुछ गलतियां हमसे हुई, जैसे हम कहें फाइनल कॉल सियासत के अंदर तो फाइनल कॉल नहीं हो सकती है ना। आप सियासी तौर पे अपनी स्ट्रगल करेंगे, वो जीतते हारते ये स्ट्रगल खत्म नहीं होती है। इससे पहले भी आप देखें कि जब राना सनाउल्लाह साहब वजीर दाखिला थे तो इमरान खान ने वहीं पे कॉल ऑफ की और सारे वापस आ गए, तो लोगों ने कहा पार्टी खत्म शुरू। लेकिन उसके बाद आप देखें दोबारा खड़ी हो गई। तो ये पॉलिटिकल स्ट्रगल होती है, ये खत्म नहीं होती है। हिकमत अमली चेंज करनी पड़ती है बार बार। और बदकिस्मती से मैं कहूंगा कि हमारी मुशावरत नहीं थी। मुशावरत होती तो इससे बेहतरीन चांस नहीं था, हुकूमत घुटने टेक देती। अगर हम अटक पे भी बैठ जाते तो हुकूमत घुटने टेक देती। लेकिन कितना खौफ था हुकूमत को। लेकिन ये जो उन्होंने फिर बाद में जो हशर किया, जिस तरीके से उन्होंने वर्करों को मारना शुरू किया, तो मेरे ख्याल से ये सियासी कल्चर नहीं था। इंसानी हकूक की संगीन वायलेशन हुई है। पूरी दुनिया के मीडिया बता रहा है कि संगीन वायलेशन हुई है। तो अब ये नहीं मानते हैं तो ना माने। ये कभी कहते हैं कोई जख्मी नहीं हुए, जी बुलेट तो चली ही नहीं है। जब हम कह रहे हैं ठीक है, अगर आपको तादाद चाहिए तो इंशाल्लाह ये तादाद भी हम आपको दे देंगे। 2-3 तो मैं अभी आपको बता भी देता हूँ, अभी आपको भेज भी दूंगा उनकी तस्वीरें, उनकी सब कुछ। लेकिन देखें, मसला ये है कि हम पॉलिटिकल कल्चर को क्यों खत्म करना चाहते हैं। हम क्यों मुज़ाकरात के रास्तों को बंद करना चाहते हैं। हम क्यों सबसे अपनी अपोनेंट पार्टी को हम कहते हैं ये दहशतगर्द है। तो फिर आप एज ए प्राइम मिनिस्टर, आप जिस मनसब पे बैठे हैं, तो क्या आप जायज बैठे हैं? आप भी तो नाजायज तरीके से बैठे हैं। तो फिर आप अपने आप को दुरुस्त करार दे रहे हैं। एक जायज प्राइम मिनिस्टर कैसे ऑर्डर कर सकता है कि इधर गवर्नर राज लगाओ, इधर ये करो, इधर वो करो। ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। बदकिस्मती से सियासी कल्चर नहीं है। मैं अपनी तरफ भी कह रहा हूँ, ये हमें अब थोड़े से रवैयों को तब्दील करना पड़ेगा। हमें मुल्क की सियासत को देख के आगे चलना होगा। ये कैसे दावे है कि जी मुल्क तरक्की कर गया? कहाँ से तरक्की है? आपकी रेमिटेंसेस खत्म हो गई, आपकी एक्सपोर्ट खत्म हो गई, आपकी डाउन चली जा रही है। फिर आप कहते हैं जी हम मुल्क तरक्की कर रहा था इसलिए हमने ये जो है ना, ये इंतशारी थी, इनको हमने खत्म किया। इससे आप खुशी मना रहे हैं, बड़ी अफसोस की बात है। ये तो पॉलिटिकल वर्कर थे, इनके पास असला होता तो आपको छोड़ते हो। शौकत यूसुफ साहब, शायद आपकी जमात को जो बहुत सारी हिकमत अमली में तब्दीली लाने की ज़रूरत है, उसमें से एक तब्दीली ये होनी चाहिए कि आप जो भी एहतजाज करें, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन आपको बातचीत का दरवाज़ा खोलते हुए हुकूमत को बराह रास्त इंगेज करना चाहिए। वे फॉरवर्ड इसी में ही है। चाहे आप 10 लाख बंदा ला के क्राउड ले आए, फिर भी मुज़ाकरात से ही रास्ता निकलना है। नदीम मलिक साहब, बात ये है ना कि ये पहली दफा आप देख रहे हो कि जो वज़रा है ना, वो पहले इश्तिहाल दिलाते हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की, इस तरह बात तो किसी ने नहीं की ना। पहले तो वो इश्तिहाल दिलाते हैं ना कि अटक पार करके दिखाओ, यहाँ आके दिखाओ। ये वज़रा का स्टाइल नहीं होता है। जो एक तरफ कहते हैं कि हम तरक्की करना चाहते हैं, तो आप अमन कायम करके ही तरक्की कर सकते हैं ना। तो आप पहले इश्तिहाल राना साहब की दावत आपको कबूल है सर? राना साहब की दावत कबूल है आपको? सर मुज़ाकरात से तो कोई भी अगर इनकार करे तो वो पॉलिटिकल नहीं है। मैं तो बिल्कुल मैं मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कोई भी मुज़ाकरात से हटे तो वो पॉलिटिकल बंदा नहीं हो सकता है। दलाइल पे बात हो सकती है, वो एग्री करे ना करे, लेकिन डायलॉग का रास्ता जो है वो कभी नहीं रुकता। देखिए, पहले मैं ये अर्ज करूं कि इन्होंने ये जाके कहते हैं कि ये तो दहशतगर्द है, ये तो इंतशारी है। तो आप मुझे बताएं कि फिर किससे हम मुज़ाकरात करें? और अगर आप हमें दहशतगर्द समझते हैं और इंतशारी समझते हैं, और आपका आप सारा फोकस एक दिन में 4-4 वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये दहशतगर्द है, इनके साथ हम निपटेंगे, इनके साथ, इस तरह मुज़ाकरात नहीं होते। मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन आई होप कि जो राना साहब ने बात की है ये आगे चले और मुज़ाकरात के नतीजे में कुछ तस्वीर निकला है, पाकिस्तानी सियासत भी और पाकिस्तान एज ए कंट्री भी आगे चल सके। शौकत यूसुफ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।